सबको जय मसीह की। इस मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रिय, हम पढ़ते हैं विश्वास के योद्धाओं के बारे में। इब्रानियों 11 अध्याय 1 और 2। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की गवाही दी गई। विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यहाँ नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ है। देखी हुई वस्तुओं से कुछ नहीं बना है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग राज्य के बारे में दिखाता है कि क्या होता है और क्या नहीं। कुछ लोग स्वर्ग के दर्शन देखते हैं, हम भी देखते हैं कि सीढ़ी लगी हुई है स्वर्ग से पृथ्वी पर और स्वर्गदूत चढ़ते हैं और उतरते हैं। मेरे प्रिय, हम होश और हवास में सपना देखते हैं और लिख देते हैं। आज हम देखते हैं कि कुछ विश्वास के योद्धाओं के बारे में देखते हैं। दानियल गुलाम के देश में नबूकदनेस्सर राजा गुलामी में लेके गया और वो वहाँ पर भी शेरों के गुफा में परमेश्वर पर विश्वास किया कि हमारा छुड़ाने वाला सेनाओं का यहोवा जीवित, पवित्र और निष्कलंक है, वो हमको छुड़ाएगा, हमको बचाएगा। परमेश्वर बचाया। मेरे प्रियो, फिर हम देखते हैं कि योना, उससे पहले हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दानियल को परमेश्वर गुफों की, शेरों के गुफों की मांद से बचाया। दाऊद जब गोलियत के सामने गया तो विश्वास की ढाल लेके गया कि मैं यो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं और किसी के नाम से नहीं। सेनाओं के यहोवा को, जो पृथ्वी और जो आकाश और पृथ्वी और आकाश का सृष्टि करता है, हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, जब योना मछली के पेट में था, वो विश्वास किया, प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर हमको बचाइए। परमेश्वर बचाया, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने बच्चों को बचाता है। मेरे प्रियो, सोचिए, जब हम सदरक, मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं कि आग के भट्ठी में थे और कहा कि परमेश्वर बचाया, उस वहां पर वो बोला कि यदि परमेश्वर न भी बचाए, कोई बात नहीं, तेरे खड़ी कराई हुई मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे। राजा क्रोध से भर गया। मेरे प्रियो, जब दानियेल शेरों की गुफा में परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है, जब दाऊद गोलियात के सामने परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है, जब योना मछली के पेट में परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्ठी में परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या आप अपने जीवन की मुसीबत, क्या राजा क्रोध से भर गया, लेकिन परमेश्वर बचाया। वो बुलाया कि हमने 3 व्यक्ति को डाला था, चौथा व्यक्ति देवपुत्र की तरफ कौन घूम रहा है? मेरे प्रियो, जब हम और आप समाज से, गांव से, परिवार से, अपने लोगों से, अपने मित्रों से जब कलह देखते हैं तो हमको और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। विश्वास की ढाल मरते दम तक रखना है कि परमेश्वर हमको बचाएगा, हमको स्वर्ग में लेकर जाएगा। इसीलिए हम इब्रानियों 11 अध्याय 1 और 2 में पढ़ते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमको स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा।
सोचिए, जब हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे, विश्वास हट गया, प्रेम बच गया। प्रेम ही सब कुछ है। लोग बोलते हैं कि प्रेम ही पूजा है, सच बात है। हम प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, प्रार्थना करते हैं, सारी पाप धुल जाते हैं मेरे प्रिय, मिट जाते हैं। क्योंकि मोक्ष का प्राप्ति, मोक्ष पाना है तो यीशु के पास आना है। नरक जाना है तो शैतान के पास ऑलरेडी से टिकट आपका बुकिंग हो गया है। क्योंकि पृथ्वी पर बच्चा जब होता है तो वो नरक का टिकट लेकर के आता है, स्वर्ग का नहीं, नरक का। स्वर्ग का तो अपने होशो हवास में जिंदगी के 70-80 साल के देही के जोर से करना है मेरे प्रियो। और प्रभु के सामर्थ्य, जब प्रभु सामर्थ्य देता है तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं और विश्वास से सब कुछ होता है, बिना विश्वास से कुछ नहीं होता। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, कि जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप अगुवाई करें महान प्रभु। यदि कोई बीमारी के हालत में, किसी भी समस्या के हालत में, समस्या का समाधान केवल आप हैं महान प्रभु जी। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके आप चंगाई और छुटकारा दीजिए महान प्रभु। मैं अपने आप को, डोली सोफी सोलोमी को, पूरे परिवार को आपके हाथ में लेते हैं महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आप आशीष दीजिए पिता। पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। उनके बुद्धि को बदलिए पिता, कि आपके राज्य की खोज कर सके। भारतवर्ष के सभी सेनाओं को, जल थल सब सेनाओं को पिता आपके हाथ में लेते हैं, आप संभालिए। बीएसएफ के जवान लोग जो बॉर्डर पर रहते हैं पिता, उनकी आप रखवाली कीजिए महान प्रभु जी। उनके परिवारों के साथ हमें पिता धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।